नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 8 तारीख है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग छिड़ी हुई है। दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आई है। ये खबर आई सऊदी अरब से। सऊदी के एयरबेस प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे अल खर्ज में है, जो यहां पर दो बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस ये वो जगह है जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के F-35, F-16, F-18 फाइटर जेट्स यहां पर तैनात हैं। इस एयरबेस के करीब दो बड़े धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद ये खबरें फैलने लगी कि सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला किया गया है। लेकिन इसके फौरन बाद ईरान की तरफ से यह बयान जारी किया गया है कि ये हमले हमने नहीं किए हैं। अब जिसके बाद ये रहस्य गहरा गया है कि आखिर सऊदी के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला कैसे हुआ, यहां पर धमाके कैसे हुए। क्या ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी कि ईरान के ऊपर आरोप लगाने के लिए और सऊदी और ईरान के बीच तनाव पैदा करने के लिए ये हमले किए गए? एक जो थ्योरी कह रही है। दूसरी एक संभावना, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ईरान में जिस पैटर्न पर ईरान की सेना अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, मोज़ाइक पैटर्न आप जानते हैं, जहां पर ईरान की सेनाओं के बीच में, यूनिट्स के बीच में आपस में कोई संपर्क नहीं होता और उनको बता दिया गया है कि किस हालात में क्या काम करना है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ईरान की किसी यूनिट ने, जब हमले हुए इजराइल की तरफ से, उसके बाद क्या ईरान की किसी यूनिट ने हमला कर दिया सऊदी के बेस पर? इस तरह के भी अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ईरान का ऑफिशियल बयान यह है कि हमारी तरफ से सऊदी के बेस पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया। सऊदी में इस समय जितने एयर बेस है, सब पर अलर्ट है, सायरन बज रहे हैं, लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस वो जगह है अल खर्ज इलाके में जहां पर पहले भी लगातार ईरान की तरफ से जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई और यहां पे अमेरिकी जेट्स को बड़ा नुकसान हुआ था। और जिस तरह से आज इजराइल ने हमला किया, उसके बाद पूरा सऊदी अलर्ट पर है, बहरीन अलर्ट पर है, यूएई अलर्ट पर है, जॉर्डन में जो है वो लगातार सायरन बज रहे हैं। सबने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। इस समय जो खबरें आ रही है, सीरिया ने अपना जो है एयर स्पेस बंद कर रखा है, जॉर्डन में एयर स्पेस बंद है, ईरान में तो एयर स्पेस बंद है ही। यानी आप देखिए, 12 देशों में एक बार फिर जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। तो सऊदी पे धमाके सऊदी में कैसे हुए, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। दूसरी अहम खबर इस वक्त की, सुबह से पहले देखिए जो खबरें आई जिस तरह से कि ईरान की तरफ से पहले 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स, खैबर मिसाइल्स फायर की गई इजराइल के ऊपर। लेबनान पर हमले किए इजराइल ने और बेरूत पर हमले किए। उसके बाद ईरान की तरफ से जो है 20 मिसाइल्स फायर की गई। फिर इजराइल की तरफ से जो है वो हमला किया गया और बताया गया कि करीब 15 ठिकाने ऐसे हैं जिस पर हमले किए गए। और ये 15 ठिकानों में जिसमें हमले हुए, इसमें बड़े गौर करने वाली बात यह है कि ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से बात कही गई है कि इजराइल के किसी भी फाइटर जेट ने ईरान के एयर स्पेस में एंटर नहीं किया। ये एक नया डेवलपमेंट है। यानी F-16 या F-35 से जो मिसाइल्स फायर की गई, वो ईरान के एयर स्पेस के बाहर से ही फायर की गई। देखिए, ये कैपेबिलिटी है, काफी दूर तक फायर हो सकती है मिसाइल्स। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन हमलों में अमेरिका की भी भूमिका है? क्या अमेरिका के वॉरशिप से टॉम हॉक या दूसरी मिसाइल्स फायर की गई हैं ईरान के इन 15 ठिकानों पर? देखिए, सुबह सुबह जिस तरह से खबर चली कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपील करता हूं नेतन्याहू से कि वो हमला ना करें, ईरान ने जो हमला किया उसका जवाब ना दें, इस तरह की बात कही गई। और फिर ये भी बात सामने आई कि भाई नेतन्याहू और ट्रंप जो हैं वो एक मत नहीं है, नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे हैं। इस तरह की तमाम खबरें चली। लेकिन जिस पैटर्न पे, जिस तरह से ईरान पर हमले हुए हैं 15 ठिकानों में पिछले 3 से 4 घंटे में, वो ये इशारा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जो वॉरशिप्स खड़े हुए हैं ईरान के, चाहे वो ओमान की खाड़ी में हो, भूमध्य सागर में हो, इन इलाकों से हो सकता है कि टॉम हॉक मिसाइल्स फायर की गई। भले इसको अमेरिका स्वीकार ना करे, लेकिन ईरान ये मान के चल रहा है कि जो पैटर्न है हम लोग का, ये बिल्कुल उस तरह
तरह का है जैसे कि टॉमहॉक मिसाइल्स फायर की गई। देखिए, चाइना और रशिया के सैटेलाइट्स हर चीज़ को बता देते हैं, थोड़ी देर में शायद ये खबर भी सामने आ जाए। हालांकि एक्सियोस के हवाले से ये खबर है कि अमेरिका इन हमलों में शामिल नहीं है, इस तरह की खबरें हैं अमेरिका से, लेकिन ईरान को ये शक है कि अमेरिका भी इन हमलों में शामिल था। ये हमले हो जाते हैं। इसके बाद देखिए, जो सबसे गौर करने वाली बात यह है, ईरान ने अपनी दूसरी वेव भी फायर कर दी है हमलों की। यानी इस वक्त जो है वो ईरान की तरफ से फिर से बड़ी मिसाइलों की लहर जो है वो इजराइल की तरफ छोड़ दी गई है, फायर कर दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में खैबर मिसाइल मानी जा रही हैं। अब देखिए, इजराइल में नुकसान की खबरें। इजराइल में जो मिसाइल्स गिरती हैं, जो नुकसान होता है, वो आप हमेशा से जानते हैं कि तस्वीरें सामने आने में टाइम लगता है, खबरें सामने आने में टाइम लगता है, इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगे। कई मेरे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इजराइल में तो नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा कोई खबर नहीं आ रही है। आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा, मैंने पहले भी इस तरह के दावे किए थे और वो सब के सब सच साबित हुए। और अब जो इंटरनल खबरें हैं इजराइल से, जो अभी अपेरेंटली सामने नहीं है, उनके मुताबिक नेवातिम एयरबेस इजराइल का, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है। नेवातिम एयरबेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल के बीर शेबा के पास नेगेव रेगिस्तान में है और यहां पर तमाम अमेरिका के फाइटर जेट्स भी मौजूद होते हैं, F-35 F-16 सब यहां मौजूद होते हैं। तो नेवातिम एयरबेस जो है इसके ऊपर हमला हुआ है। तेलनॉफ एयरबेस है, ये भी इजराइल का बेहद अहम एयरबेस है। ये रोहवोत इलाके में, शहर में है, मध्य इजराइल में, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पुरानी एयरबेस में से एक है और यहाँ पे लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर्स हैं, रडार सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं तमाम। तो तेलनॉफ एयरबेस के ऊपर भी खैबर मिसाइल गिरी है। दूसरा बड़ा ठिकाना जिसपे इजराइल पर हमले की खबर है, रमत डेविड एयरबेस जो है, उस पर मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि जो बीती रात ईरान ने जो मिसाइल फायर की थी वो सबसे पहले रमत डेविड बेस को निशाना बनाया गया था, क्योंकि यहीं से लेबनान पर हमले हो रहे थे, यहीं से बेरूत पर हमले हो रहे थे, इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। लेकिन ये पहली लहर थी, उसके बाद जो दूसरी लहर है उसमें नेवतिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया तेलनॉफ एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही जेरूसलम पर बड़े हमले की खबरें आ रही हैं। जेरूसलम के ऊपर मिसाइल्स जो हैं वो लगातार बरस रही हैं। हाइफा में भी मिसाइल्स गिरी हैं। ये नए डेवलपमेंट है। यानी आप देखिए, नेवातिम एयरबेस जल रहा है, तेलनॉफ एयरबेस पर जो है हमला है, रमत डेविड एयरबेस, 3 तो एयरबेस पर हमले हो गए, जेरूसलम पर हमला है, हाइफा में हमले हैं। कई ये वो ठिकाने हैं जहां पर इजराइल का आयरन डोम या डिफेंस सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। न सिर्फ ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल से हमले किए हैं, बल्कि शाहिद ड्रोन्स ने भी जो है वो यहां पर काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इस तरह की खबरें हैं, इसको तस्वीरें सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इंतजार कीजिए। देखिए, इसके अलावा जो है दूसरी अहम खबर यह है, ईरान पर जो हमले हुए उसमें तबरीज में, इस्फहान में, तेहरान में, कई जगह पे धमाकों की खबरें, 15 ठिकानों में जो है ये हमले हुए हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी हमलों के बाद ये माना जा रहा था कि ईरान जो है वो कई अरब देशों पर हमला कर सकता है, इस तरह का अंदेशा था और सब पे अलर्ट भी है सब अरब देशों में। लेकिन फिलहाल जो ईरान का एक्शन है, ईरान के विदेश मंत्री ने, मैं आपको बता चुका हूं कि करीब 10 से 12 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है और सबको ये बात बताई गई है कि हमारा इजराइल पर निशाने का मकसद है लेबनान पर जिस तरह से हमले हुए, बेरूत पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और ये अप्रैल में जो सीज फायर हुआ था उसमें तय हुआ था कि लेबनान पर किसी तरह का हमला नहीं होगा। लेकिन इसको लगातार नेतन्याहू ने तोड़ा, इजराइल ने तोड़ा और इसी का बदला लेने के लिए ये हमले किए गए। देखिए, जिस तरह से ईरान ने हमले किए इजराइल पर, उसके बाद जो तस्वीरें लेबनान से आ रही हैं, बेरूत से आ रही हैं, लाखों लोग सड़कों पर जमा हैं और जो है अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, खामनेई जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है पूरा लेबनान इस समय ईरान के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, ये इस बात को लेकर आप
पहले भी इस आपने देखा किस तरह से ईरान जो है वो पहले भी लेबनान के लिए जो है इजराइल पर हमला कर चुका है, और इस बार भी जब सीज फायर को तोड़ा गया, लेबनान में हमले हुए, बेरूत में हमले हुए, एक बड़ी ज़मीन जो है लेबनान की जिस पर इस समय आईडीएफ इजराइल की फोर्सेस कब्जा करके बैठी हुई है, इसके खिलाफ जब हमले हुए ईरान की तरफ से, तो इसके बाद पूरे लेबनान में खुशी की लहर देखी जा रही है और लाखों लोग इस समय अली खामनेई साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अली खामनेई साहब जिंदाबाद के नारे इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा ये संदेश साफ था कि ईरान लेबनान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, और ये इसी पॉलिसी को अब मुस्तबा खामेनी भी आगे बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए लेबनान में इस समय लाखों लोग सड़कों पे हैं और ईरान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें ईरान से सामने आई हैं। ईरान में करोड़ों लोग बीती रात से लगातार सड़कों पे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि अमेरिका की मिसाइल गिरेगी या नहीं गिरेगी, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इजराइल की तरफ से हमले होंगे या नहीं होंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग ईरान पे सड़कों पे हैं और वो अपनी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मुस्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर के समर्थन में, ईरान की सेना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, और ईरान की तरफ से जनता की ये मांग है कि अब निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। इजराइल ने जिस तरह से कत्लेआम मचा रखा है, चाहे लिबनन हो, चाहे गजा हो, फिलिस्तीन हो, इन सब का जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, इसका बदला लिया जाना चाहिए। ये मांग है ईरान की जनता की। और ऐसे में एक बार फिर 12 देशों में भयंकर तनाव देखा जा रहा है, और कभी भी ये जो जंग है अभी ईरान और इजराइल के बीच तक दिखाई दे रही है, ये कभी भी एक बड़ा रूप ले सकती है। और इसी बीच सऊदी के धमाके जो हैं वो एक रहस्य बने हुए हैं। आज की रात एक बार फिर ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जो है वो जंग देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।